नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। टू पे homage to the martyrs and to remember their supreme sacrifices for the motherland, Mr. Sahil Rana, Associate NCC Officers, ANOL, along with NCC cadets. High Secondary School Sonis of the Unite 5th Battalion NCC Poonch visited the Memorial of Martyrs DYSP Ganesh Shyam Khajuria at Manchok, Kalar, Rajouri, under the overall supervision of Command Officer Shri Shrikant. Right to start the event, Sahil Rana, along with NCC cadet, conduct a cleanest drive on the said spot. After that, Sahil Rana signifies the importance of the visit, awarded the cadet about the life of martyrs. Ganesh Shyam Khajuria, who was born and brought up in village Soni and had passion to serve the nation in all. आइए दिखाते हैं कुछ तस्वीरें आपको हरिद्वार की हरि की पौड़ी की, जहां पर एक गाड़ी गंगा में बहती दिखाई दे रही है। ये दहशत भरा नजारा एक भारी वर्षा की वजह से है। आइए दिखाते हैं इस पर रिपोर्ट। आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में थना मंडी के एरिया में ट्रैफिक पुलिस ने लगाया नाका, गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए। नाके के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने कुछ गाड़ियों को किया सीज और कुछ को पड़ा चालान, जो कि ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट कर रही थी। ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने अपने हेड ऑफ द एरिया को किया जागरूक कि वो अपने एरिया में रखे निगरानी, ताकि दिन ब दिन जो एक्सीडेंट दिन ब दिन हो रहे हैं वो कंट्रोल में आए। ये है कि मैं एसओ थाना मंडी हूँ, तो आज हमने यहाँ पे नाका लगाया शादरा शरीफ रोड पर। तो इसमें हमने 3 गाड़ियाँ सीज की हैं, 2 डॉक्यूमेंट भी है, तो बाइक भी सीज किया है। तो उसके बाद जो है कंपाउंड काटे हैं, जिन गाड़ियों की वायलेशन थी उसके हमने कंपाउंड काटे। तो सर, ये आज यहाँ पे जो वायलेटर हैं, जो ट्रैफिक रूल वायलेशन कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ उनको कि वायलेशन बिल्कुल नहीं करें, प्रॉपर कागज़ रखें और प्रॉपर सवारी जितनी भी कैपेसिटी के मुताबिक है आरसी में उतनी सवारी बिठाएं और रश ड्राइवरी भी ना करें। और जो परमिट वाली गाड़ी है वही सवारी जो बिठाएगी। ऐसे जैसे ये इको वगैरह चलती हैं तो बिना परमिट के मैं इनको मैसेज देता हूँ, भाई ये पैसेंजर बिठा के ना चलें। तरफ से उनको ये भी मैसेज है, उनके माँ बाप को भी है कि वो ऐसे जो माइनर बच्चे हैं उनको बाइक ना ख़रीद के दें और ना ही उनको ये दूसरी गाड़ियां जो हैं उनको दें। ये माँ बाप की गलती है। और जो छोटे बच्चे हैं उनको मैं ये मैसेज देता हूं कि बिल्कुल वो बिना लाइसेंस के गाड़ी ना घर से निकालें जब तक बच्चे की एज बराबर हो, और उसमें उसको लाइसेंस अपना पहले वो लाइसेंस बनाए तो उसके बाद वो गाड़ी चलाए। उनके पास लाइसेंस नहीं है, वो हम कोर्ट का चलान देते हैं। पहले उसमें कंपाउंड होता था, लेकिन अब जो नए ऑफेंस निकला है उसमें हम कंपाउंड नहीं दे सकते, उसको हम कोर्ट चलान देते हैं। लाइसेंस जो जुर्माना होता है उसको जज साहब करते हैं। कांग्रेस और इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर ने की प्रेस वार्ता जेएमसी एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। ऑल इंडिया वॉइस ऑफ 4 पेपर के प्रधान सेवा सिंह पाली में एक प्रेस वार्ता आयोजन किया और कई कार्यकर्ताओं ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। आइए दिखाते हैं इस पर रिपोर्ट। मैं आपको सभी का ऑल इंडिया वॉइस ऑफ 4 पीपल्स की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसे आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की हालात हर रोज आपके कैमरों में कैद होती है, और उसी तरीके से हम पिछले 6-7 साल से एक मूवमेंट को लेके चल रहे हैं, जिसमें मीडिया का भी अहम रोल रहा है। हालात की नज़ाकत को देखते हुए मेरे जैसे बदनसीब शख्स को 10 रियासतियों की एक मीटिंग दिल्ली में हुई थी। उसमें ऑल इंडिया वॉइस ऑफ 4 पीपल का नेशनल प्रेसिडेंट मुझे वहां पर बनाया गया। अब हमने ये सोचा कि अब हमारे जो ऑल स्टेट्स में हमारा जो संगठन है वो बनेगा, जिसमें आज हमने शुरुआत की है जम्मू से। और जम्मू में हमारे जो डीके सिंह जी हैं इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है, और बाकी आपको डिटेल पूरी दी जाएगी। और इसमें हमने हमारा जो ये काम है, हमारा जो संगठन का काम रहेगा, इसमें हम ये गवर्नमेंट तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं, जिसलिए मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के पास हमने जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर हर वक्त हाईलाइट किया, और मीडिया ने भी हमारा साथ दिया।
सीनियर बीजेपी लीडर एंड सोशल एक्टिविस्ट बाबा चंचल सिंह ने प्रोटेस्ट किया एक्स सीएम महबूबा मुफ्ती के खिलाफ। आइए इस पर दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। कहना चाहता हूं, जो मैडम महबूबा जी ने बयान दिए हैं, जय हिंदू मुसलमान को लड़ाने के बयान दिए हैं, इन्होंने भारत के खिलाफ बयान दिए हैं और भारत को धमकाने के लिए बयान दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूं मैडम महबूबा जी को, आप हिंदुस्तान की खाती हो या तालिबान की खाती हो या पाकिस्तान की खाती हो? कुर्सी आपको हिंदुस्तान की चाहिए, बोर्ड आपको हिंदुस्तान के चाहिए, तो गुण गाती हो आप तालिबान के और पाकिस्तान के। मैं पूछना चाहता हूं मैडम महबूबा जी को, ये क्यों आग लगाना चाहती है दुनिया में? इस मैडम महबूबा ने वो बयान दिया है जो पूरे भारत में आग लग चुकी है। क्यों ऐसा बयान क्यों दिया है? ये नीच बयान है मैडम महबूबा जी के। सरकार से क्या अपील करना चाहिए? मैं सरकार के आगे जो अपील करता हूं, मैडम महबूबा पर कानूनी कार्रवाई की जाए, मैडम महबूबा जी को उठा के जेल में छोड़ा जाए या घर इसको नजरबंद किया जाए। एबीवीपी रामबन का धरना प्रदर्शन लगातार जारी, स्कूल की भूमि वापस किए जाने तक संघर्ष रहेगा। आइए दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियां। कोई नहीं आ रहा है, क्यों? वो अपने आराम से एसी वाले रूम से बैठे, क्यों बैठे? क्योंकि वो लोग चोर हैं, उनको पता है, उन्होंने यहाँ गफला किया है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे हाई सेकेंडरी में अवैध कब्जा किया जा रहा है, यहाँ पे गलत तरीके से ऑक्सीजन प्लांट बनाया जा रहा है, जिसमें 4 बाथरूम स्कूल के तोड़ दिए गए हैं और जिसमें एक फिजिक्स लैब तोड़ दिया, बॉटनी गार्डन तोड़ दिया गया है। और अभी तक प्रशासन की तरफ से एक भी बंदा यहाँ पे नहीं आया है और सिर्फ फोन पे धमकियां दे रहे हैं। तो हम किसी से डरने वाले नहीं है। बोलो भारत माता की जय। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार प्रोटेस्ट जारी रखेगा जब तक ये जमीन वापस हाई सेकेंडरी स्कूल के नाम नहीं हो जाती। स्टूडेंट्स पावर, नेशंस पावर। अड़ेंगे, हम लड़ेंगे और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर देंगे। बोलो भारत माता की जय। शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो, बंद करो। अरे शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो, बंद। फॉर्मर मिनिस्टर श्री गुलचैन सिंह चाणक, चेयरमैन डोगरा ट्रस्ट ने प्रेस वार्ता की प्रेस क्लब जम्मू में। जिनकी ये प्रॉब्लम है, कोरोना विक्टिम है या कोरोना ऑर्फन्स हैं, वो अप्लाई करेंगे कॉलेज में टाइमली एज पर दी यूनिवर्सिटी एडमिशन नोटिफिकेशन। तो उसका हमारी कमेटी जो है उसको स्क्रूटनाइज करेगी और उसके हिसाब से जो क्राइटेरिया में स्टूडेंट्स आते होंगे, एलिजिबल स्टूडेंट्स, उनको जो है लॉ कॉलेज 3 ईयर कोर्स में 2 सीट्स रखी हैं, 5 ईयर कोर्स लॉ में 2 सीट्स रखी हैं, 2 सीट्स बीएड कोर्स में रखी है, 1 सीट बीए कोर्स में रखी है, 1 सीट बीकॉम में रखी है और 1 सीट बीबीए कोर्स में रखी है। तो उन स्टूडेंट्स को इस कोर्स ड्यूरेशन में कोई फ़ी पे नहीं करनी, वो फ़ी जो है ट्रस्ट कॉलेज की तरफ से होगी। और जो स्टूडेंट आउट स्टेशन स्टूडेंट हैं, उनका हॉस्टल का भी जो खर्चा है वो ट्रस्ट और कॉलेज ही बियर करेगा। और जो उनको यूनिफॉर्म प्रोवाइड होगी, कॉलेज यूनिफॉर्म, वो भी ट्रस्ट प्रोवाइड करेगा। और ड्यूरिंग कोर्स जो भी उनको स्टडी मटेरियल चाहिए, बुक्स चाहिए, वो भी ट्रस्ट प्रोवाइड करेगा। युवा राजपूत के लड़कों ने किया पलोड़ा चौक जम्मू में एक प्रदर्शन और उनका कहना था कि एलजी मोदी के आगे हमारी अपील है कि 8 साल पुरानी हमारी मांग, जो कि महाराजा की छुट्टी की मांग है, उसको किया जाए पूरा। सुबह अज पलोड़ा चौक दे विच ये छुट्टी दी डिमांड करती है, जेड़ी साडी पेंडिंग डिमांड है 8 साल दी। अस गवर्नमेंट अगे एलजी साहब अगे अपील करने आ कि जेड़ी महाराजा हरि सिंह दी छुट्टी जल्द कोला जल्द दी जा, क्योंकि अगर अज अस इतने चौके मराए हैं, ओदी कमजोरी गवर्नमेंट है। 8 साल दे पीसफुली गवर्नमेंट आखने छुट्टी दो लेकिन नहीं दिया देन। ये अज कोला लेइयै पूरे जम्मू कश्मीर दे विच 23 सितंबर अगर छुट्टी नहीं मिली तो 23 सितंबर पर यह युवा राजपूत सभा पूरी दी पूरी परिवार के समेत जम्मू कश्मीर के सड़कें मराई आ। ये जवाबदारी जी है गवर्नमेंट देनी पो। Prominent personality joined BJP in presence of BJP Nation General Secretary and Prabhari Jammu Kashmir Shri Tarun Chugh and Jammu Kashmir BJP President Shri Ravindra Rana at party headquarters Trikuta Nagar Jammu। ये आपको प्रधानमंत्री के शब्दों का, उनके जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया उसको ही समझना चाहिए। पिछली बार उन्होंने किया था तो आप ही लोग कहते थे कि जी शायद अभी डीडीसी का चुनाव सिर्फ एक बयान है, लेकिन आप देखिए प्रधानमंत्री ने अगस्त में कहा था और दिसंबर जनवरी में चुनाव हुए।
तो इस बार भी प्रधानमंत्री ने अगस्त में कहा है तो दिसंबर मैं तो भाई साहब प्राइम मिनिस्टर्स वर्ड नेशंस वर्ड सर, वी आर कमिटेड। हम जहां चुनाव चाहते हैं परिसीमन हो रहा है, उसको होने दीजिए, जब होगा उसके बाद तुरंत बाद चुनाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शहीदों को हर वक्त याद करता है पूरा हिंदुस्तान। जिन शहीदों ने अपनी मातृभूमि के लिए जान की आहुति दी, इस पर हम डिस्ट्रिक्ट राजौरी के कलर गांव में रहने वाले शहीद गनी श्याम खजूरिया, जो कि आतंकी गतिविधियों को रोकने में अहम रोल निभाते थे, इस रोल को निभाते निभाते वो अपने देश के लिए शहीद हो गए। आज भी कलर चौक से जब भी कोई गुजरता है तो नमन आंखों से शहीद गनी श्याम को श्रद्धांजलि देकर गुजरता है। बड़ा गर्व महसूस होता है कि शहीद गनी श्याम जैसे ऑफिसर अपनी मातृभूमि के लिए जान की आहुति देते हैं। उस डिस्ट्रिक्ट, उस पंचायत की जनता गर्व महसूस करती है और हर वक्त ये प्रार्थना करती है कि हमारे जवानों की रक्षा सदैव भगवान करे। मैं सनम खान, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।